जय श्री श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी साथियों का, आप सभी भाइयों का दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर के आए हैं हम एक नई वीडियो। पिछली वीडियो हमने टायरों से संबंधित डाली थी और वो वीडियो लंबी हो जाती तो हम आपको बची हुई जो बातें हैं, विशेष बातें, वो इस वीडियो में बताएंगे। जैसे ये मशीन के ऊपर ये स्पेशल मशीन होती है और इसी के ऊपर ही जैसे वेट होगा, इसका बैलेंसिंग होगा, व्हील बैलेंसिंग। अब ये देखो वेट मांग रही है 135 का। तो अभी जब तक ये वेट जीरो नहीं आएगा तो ये गाड़ी यानी कि जो टायर है, जब हम 80 से ऊपर चलाएंगे तो ये गाड़ी का शेकिंग करेगा, हिलेगा, स्टीयरिंग बिल्कुल हिलेगा, बुरी तरह से हिलेगा। और ये देखो पुराना वेट है, ये अलॉय के वेट अलग आते हैं और जो लोहे की रिम आती है उसके वेट अलग आते हैं। हमने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था। अब ये देखो ये किनारी है, इनको बिल्कुल अच्छी तरह से भाई ने टायर उतार करके अच्छी तरह से साफ कर लिया। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि रेग मार बिल्कुल भी नहीं मारना है। कई भाई मिट्टी वगैरह किनारी के अंदर होती है तो रेग मार वगैरह मार लेते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं मारना है, नहीं तो ट्यूबलेस टायर की हवा बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, आपको मोटा नुकसान हो जाएगा। ये पुराने टायर हो चुके थे, हमने उतार लिए, घूम गए थे। जैसे रूरल की लैंग्वेज होती है कि जो कि ये मरोड़ी मार गए थे, तो अभी ये ख़त्म हो चुके हैं टायर। देखो कट भी रहे हैं टायर ये, तो बड़ी मुश्किल से यानी कि रिस्की चला रहे थे हम। ये फुल आउट आ गया टायरों में, हमने पुराने टायर लिए थे ये। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमेशा आगे नए टायर ही डलवाने चाहिए। ये अरुण भाई है ना, अनिल भाई है, सॉरी अरुण भाई भी है। तो हमने जैसे पिछली वीडियो डाली थी, अब अच्छी तरह से भाई इसकी पूरी चेकिंग वगैरह करके, नए टायर के अंदर भी डिफेक्ट आ सकता है। क्योंकि हमने जैसा पहले वीडियो में आपको बताया, अनिल भाई के पास हमने कई गाड़ियों के टायर डलवाए हैं, कम से कम 5-7 गाड़ियों के तो अवश्य डलवाए हैं और चारों ही टायर डलवाए हैं। हमें डलवाने चारों टायर थे, लेकिन अभी डलवाएंगे 2-4-5-7 दिन में, जल्दी डलवाएंगे। तो वो वीडियो भी डालेंगे चैनल के ऊपर। क्योंकि मशीन से, अगर देखो ये मशीन से डालेंगे ना तो ये किनारी रबड़ की बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और कटने के बाद में क्या होता है कि एक तो टायर लूज हो जाएगा और यहाँ से हवा निकलनी शुरू हो जाएगी और फिर कोई फ़ायदा नहीं है टायर का, फिर हमें ट्यूब भी डलवानी पड़ेगी। ये जैसे इसके शैम्पू वगैरह डलवा रखा है भाई पानी के अंदर डाल करके, तो यहाँ चिकना हो जाता है, तो यहाँ से मशीन बिल्कुल आराम से घूम करके टायर अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो अनिल भाई नाइस बंदा है भाई, हमने पहले भी टायर डलवाए हैं और जब भी जाते हैं बढ़िया रिस्पेक्ट करता है। और हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि टायर उसी बंदे से डलवाएं जो कि विश्वसनीय बंदा हो। तो ये बात आपको मैं फिर बताना चाहता हूँ। और जैसे टायर हैं तो स्टार्टिंग में टायरों के अंदर हवा ज़्यादा हो जाती है भाई, 40 से लेकर के 45 पाउंड हवा डाल देते हैं। उसका कारण ये होता है कि टायर अपना एडजस्टमेंट हो जाए इस रिम के साथ में। बाद में फिर 2-4-5-7-10 दिन चलाने के बाद में हमें हवा कम करवा लेनी चाहिए। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो अब ये पुराने टायर हैं, तो पुराने टायर हमने निकलवा दिए। वो एक टायर वो अरुण भाई ने पैर से साइड में कर दिया। अब ये टायर हैं, अब जैसे हम दोबारा टायर डलवाएंगे और टायर डलवाएंगे, वो आगे डलवाएंगे नए। ये आगे जो हमने 2 टायर डलवाए हैं इनको हम पीछे करवा देंगे और बिल्कुल नए टायर आगे डलवाएंगे। क्योंकि उसका कारण क्या होता है, आगे वजन होता है, गाड़ी का इंजन आगे होता है और पीछे इतना वजन नहीं होता गाड़ी के अंदर। क्योंकि मोस्टली भाई पैसेंजर वगैरह कोई बैठेंगे तो पीछे वजन होता है, नहीं तो आगे ही वजन होता है गाड़ी का, क्योंकि इंजन आगे होता है। तो हमेशा ही आगे वाले टायर नए डलवाने चाहिए। आगे वाले टायर 2 जोड़ा घिसेंगे और पीछे वाला 1 जोड़ा घिसेगा, तो ये इसका सिस्टम होता है। तो अभी आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखो बिल्कुल अच्छी तरह से चेकिंग कर रहे हैं। अब देखो ये वाल है, अब इसको थूक लगा के अच्छी तरह से चेक कर लिया कि बस वाल वगैरह लीक नहीं हो। तो इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये देखो, अभी बैलेंसिंग के लिए जो वेट लगेगा ना, उसके लिए मशीन के ऊपर चढ़ाएंगे अनिल भाई। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई क्योंकि वेट पता है किस लिए होता है कि जैसे भाई गड्ढे वगैरह होते हैं रोड के ऊपर, तो जैसे मान लो गाड़ी स्पीडली होती है तो रिम के अंदर हल्का हल्का बैंड हो जाता है, तो उसको कवर अप करने के लिए ही इसका वेट होता है। भाई जिस जगह से भाई रिम के अंदर बैंड हो थोड़ा बहुत हल्का हल्का, तो उसको कवर अप कर हो जाएगा, वो वेट लगा देंगे इसके अंदर, तो उससे वो बबलिंग नहीं करेगा भाई 70-80 की स्पीड पे। और मोस्टली देखो हमने जब टायर डलवाया तो वो टायर घूम चुका था, तो 40 की स्पीड के ऊपर ही वो टायर बिल्कुल बबलिंग मार रहा था। और नए टायर में इतनी शिकायत नहीं आती, लेकिन फिर भी वेट करवाना चाहिए, क्योंकि नया टायर नया ही होता है, बिल्कुल ब्रांड नहीं होता है। और कुछ समय चलने के बाद में क्या होता है भाई, रोड की किनारियाँ होती हैं, जैसे लेफ्ट साइड का टायर हमेशा
दोनों टायर ही ज़्यादा घिसेंगे, आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारी साइड लेफ़्ट साइड है और लेफ़्ट साइड में गाड़ी नीचे भी उतरती रहती है, तो मोस्टली ज़्यादातर टायर वही घिसेंगे। अब ये देखो पुराना जो वेट वगैरह हैं इसके अंदर लगा रखे हैं, उनको अनिल भाई उतार रहे हैं। अभी अच्छी तरह से उतार करके रेग मार अच्छी तरह से मार करके और फिर इसका जो चिपकाने वाला वेट है, अलॉय का वेट है स्पेशल, वही लगाएंगे। और ये जैसे रैप लगा रखा है, ये स्टिकर वगैरह है, तो इसको उतार देना चाहिए, नहीं तो इसकी आवाज़ आएगी, आप ये महसूस करोगे गाड़ी चलेगी तो पता नहीं भाई किस चीज़ की साउंड है, किस चीज़ की आवाज़ है। तो इसको उतार देना ही बेटर है भाई, कोई फ़ायदा भी नहीं करेगा। और अगर हम सडनली कहीं ब्रेक मारेंगे तो ये स्लिप भी कर सकता है और उस समय ब्रेक नहीं लगेंगे। तो ये भी मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो बिल्कुल नया टायर है और हमने सस्ते टायर भी लेना था, जैसे 6,000 रुपये का भी एक टायर आता है। अनिल भाई बोले जी अपोलो के ले लो, और इसमें माल भी बहुत ज़्यादा टायर है, टायर के अंदर माल बहुत ज़्यादा है और बढ़िया टायर है, सुपीरियर। अनिल भाई बोला कि भाई आप ये टायर डलवाओ, ये टायर बहुत बढ़िया है उससे। और वो था सीएट का जेके का टायर और ये अपोलो का टायर है। इसकी वारंटी भी है अभी 2 साल तक, तो जैसे 50% तक टायर रहेगा तो इसकी कट की गारंटी है। तो कट होगा, जैसे टायर घिसा है 30% और 70% माल बचा हुआ है, तो आपको 30% कटाई करके उसकी और बाकी 70% का माल आपका सेफ है। तो इसी हिसाब किताब से आपको नए टायर के लिए, नया टायर लेना चाहते हो तो वो पेमेंट कट के आपको नए पेमेंट डाल देना, आप नया टायर भी दे देंगे आपको। तो बहुत बढ़िया तरह है। और बाहर मार्केट से जैसे हमारे पंचर वाले भाई हैं वो भी डाल देते हैं भाई टायरों को, तो वो छीणियाँ थोड़ी का यूज़ करते हैं और वो जैसे हाथ से बनाए हुए पाने वगैरह होते हैं उनके, रोड वगैरह, तो उनको भाई इमरजेंसी की बात अलग होती है। लेकिन नए टायर जब भी हम डलवाते हैं तो हमें मशीन से ही उन टायरों की फिटिंग करवानी चाहिए। देखो दूसरी गाड़ी का टायर है तो यहाँ ऐसे हवा से बिल्कुल किनारी छुटवाई जाती है भाई, बिल्कुल अच्छी तरह से छूट जाती है। और हमारे भाई क्या करते हैं, जिनके पास ये सुविधाएं नहीं होती हैं, भाई मशीनी युग है, सभी काम मशीनों से होता है, तो वो क्या करेंगे, छीनियाँ थोड़ी से मारेंगे, फिर उसमें नुकसान हो जाएगा, वो कटिंग वगैरह हो जाती है। ये देखो मशीन के ऊपर रख दिया, मशीन ने अपनी अच्छी तरह से पकड़ बना ली उसकी, अब वो हिलेगा नहीं कहीं भी। ये देखो व्हील बैलेंसिंग वाली जो मशीन है वेट वाली, अभी इसके अंदर अच्छी तरह से भाई भाई गाड़ी डक के ऊपर खड़ी है। अनिल भाई ने जो नट था इसका वो सही कर दिया है। अब हम आपको एक बात और दिखाते हैं भाई, जब भी कभी डक के ऊपर गाड़ी खड़ी हो, जैसे सर्विस स्टेशन का जो डक होता है उसकी ऊंचाई कम होती है, यानी कि गहराई कम होती है। अब इसको दिखा देता हूँ आप, जैसे हम नीचे जा करके दिखाता हूँ आपको मैं, तो यहाँ आदमी आराम से खड़ा हो जाता है इसके नीचे, देखो दिखा देता हूँ आपको, यानी कि बिल्कुल खड़ा हो जाता है यहाँ से, बिल्कुल आराम से गाड़ी नीचे से हम देख सकते हैं भाई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई नमी वगैरह तो नहीं है गाड़ी के नीचे। तो हमें ये चीज़ें भी देख लेनी चाहिए, जैसे गाड़ी हमारे गाड़ी के नीचे कहीं से भी कोई किसी भी तरह की कोई नमी नहीं है, कोई तेल वगैरह का कोई रिसाव वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें भी हमें देख लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें गहराई ज़्यादा होती है। देखो दिखा देता हूँ आपको मैं, गहराई बिल्कुल ज़्यादा है, तो हमें इन चीज़ों का पता चल जाता है। देखो ये वेट है लग चुका है, ये बबलिंग वगैरह नहीं करेगी गाड़ी, तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये हमें कोशिश खुद करनी पड़ेगी भाई। ये देखो गाड़ी के अंदर कहीं से भी किसी भी तरह की कोई नीचे से नमी नहीं है, इन बातों को हमें देख लेना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई गाड़ी के अंदर हमें भाई नीचे कोई कमी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली देख नहीं सकते, तो हम इस तरह से गाड़ी की कमी को भी पता लगा सकते हैं। लोकेशन है बाडड़ा के अंदर, बालाजी अलाइनमेंट अनिल भाई चनानी से हैं। और बाडड़ा मेन चौक से जब हम दादरी की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड में 200 मीटर चलने के बाद में लेफ्ट साइड में, यानी कि बाईं साइड में बालाजी अलाइनमेंट की दुकान है। टायर बहुत ज़्यादा टायर है अनिल भाई के पास। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और आपको फिर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि टायर हमेशा विश्वसनीय बंदे से डलवाएं। जय श्री श्याम।